हुई है और ये समस्या आज से नहीं 14 महीने से चल रही है जब से पुल टूटा है। तीनों पुल टूटे हैं। जहां तक दोष देने की बात है, मैं तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश शासन को दोष दूंगा और स्वाभाविक है उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुख्यमंत्री, सीधे सीधे वो दोषी हैं। घोर लापरवाही है उनकी, शासन की और उनकी। 14 महीने हो गए, तीनों में से एक पुल पर काम ही शुरू नहीं हो पाया। जो 2 पुल स्वीकृत हो गए उन पे भी काम शुरू नहीं हो पाया। पता नहीं टेंडर प्रक्रिया कितने महीनों से चल रही है। और रतनगढ़ के पुल की तो और अजीब बात है, आप लोगों को सबको मालूम है, नया पुल वहां पूर्व से स्वीकृत था, लगभग आधा बन चुका था। बीच में काम कोई विवाद के कारण, तकनीकी कारण से रुक गया था, तब पुराना पुल टूटा। और पुराना पुल टूटने के बाद उस काम में तेजी लाई जानी चाहिए थी या नहीं, आप बताइए। कोई परवाह नहीं है किसी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको 14 महीने तक आप सॉल्व नहीं कर पाए, अभी तक पुल का काम शुरू नहीं हो पाया। शर्म की बात है। सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी नॉलेज में हर चीज है। मैंने विधानसभा में कई माध्यम से उठाया, मैंने पत्र लिखे मंत्री जी को, गोपाल भार्गव जी को, मुख्यमंत्री जी को। उसके अलावा जनता के लोगों ने अपनी मांग तरह तरह से उठाई। सेवड़ा के व्यापारियों ने 2 बार बाजार बंद रखा सेवड़ा का और जाकर ज्ञापन दिया। एक बार उनने स्वयं, एक बार हमारे ज्ञापन में, राजनीतिक दल के ज्ञापन में वो शामिल होने के लिए पूरे बाजार के लोग हमारे साथ गए और बाजार बंद रखा दोबारा। कितनी बड़ी बात है। समाज सेवियों ने मांग उठाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ज्ञापन दिए, उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है। घोर लापरवाही है, मैं तो कहूँगा आपराधिक लापरवाही है। जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश शासन जिम्मेदार है। और छोटा पुल सबको मालूम है, सकरा पुल है, 1 वे करके वहां से ट्रैफिक निकाला जाता है, बरसात में वो भी डैमेज हो गया है। तो सही बात तो यह है कि सेवड़ा के पुल और रतनगढ़ के 2 पुल, ये 2 इतने महत्वपूर्ण थे, इनमें तो पीपों का पुल बनाया जाना चाहिए था। आप बताइए, अभी रतनगढ़ माता का मेला हुआ, पूरी कोशिश प्रशासन की ये रही कि वहां कम से कम लोग आए। उनने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की, पुलिस लगा दी चारों तरफ नदी के कि कोई नदी में जा ना पाए। ठीक है, नदी में जाने से दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आप पीपों के पुल की तो व्यवस्था कर सकते थे, टेम्पररी पुल की व्यवस्था कर सकते थे। एक बजरी के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ माह पूर्व, बरसात से कुछ महीने पूर्व उसको इजाजत दे दी कि तुम मिट्टी और बिजली का पुल डाल दो और जहां से धार चल रही है नदी की वहां बड़े बड़े पाइप डाल दो। उनने बड़े बड़े पाइप डाल दिए, कच्चा पुल बना दिया मिट्टी और बजरी डाल के। उनके बड़े बड़े ट्रक और डंपर और सब निकलने लगे, उसको सुविधा हो गई। ठीक है, साथ में कुछ जनता को भी राहत हुई थी। 2 पुल अगल बगल हो गए, चाहे वो टेम्पररी सही, ट्रैफिक यहाँ से चला जाता था, वहां से आ जाता था। यही चीज